अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, इस दफ़ा लेसन 7 जो है थोड़ा डिले इसलिए हो गया कि रमज़ान भी है थोड़ा सा। आपको पता है शेड्यूल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। एक मतलब एक टाइम कैलकुलेटेड होता है, तो इसके अंदर ही सब कुछ अफ्तार से पहले सब करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिले हो गया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रमज़ान में आपका ना एरर्स की सॉल्यूशन भी कंप्लीट करवा दूं। तो अभी ये एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट्स के जो वो इसी तरह है कि जो थ्योरी के क्वेश्चंस एग्जाम से पास पेपर्स में आए हैं वो मैंने इसमें ले लिए, ठीक है, इस लेसन में। लेकिन इसमें सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस हैं। अभी हम इसके बाद में आप एरर्स का लेकर आता हूँ, तो उसके अंदर मैं करेक्शन ऑफ एरर्स आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये तो एग्जाम सीरीज जो चल रही है हमारी, ये थ्योरी वाली है। इसी एग्जाम सीरीज से मैं स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन भी। ठीक है, साइड बाय साइड उसको भी लेके चलते हैं ताकि आपका ईवी हो जाए, क्योंकि ये देखें, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम के अंदर कैम्ब्रिज के। एक तो एरर्स है, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट है, दूसरा है रेशियो एनालिसिस। तो इसमें क्वेश्चंस हमेशा जो है हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा वेटेज इसी की है, तो इसको हम कोशिश करेंगे इसको ज्यादा थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लें। ठीक है, तो आज इसको आप तो सिर्फ ये थ्योरी देख लें और इसको नोट कर लें, जो भी कोई एग्जाम पास पेपर्स की थ्योरी है। तो बाकी जो करेक्शन ऑफ एरर्स प्रैक्टिकली है वो मैं अगली उसमें लेकर आ रहा हूँ लेसन में इंशाल्लाह, तो वो भी आपको, अच्छा वो भी एक लेसन में कवर नहीं होगी क्योंकि वो काफी डिटेल में है। तो हम सस्पेंस अकाउंट को भी कोशिश करेंगे कि दो लेसन में, तीन लेसन में कवर कर लें। ठीक है, फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह आपको दे दूंगा, तो वो भी आप कर लीजिएगा, तो ये कवर हो जाएगा आपका मॉक्स से पहले पहले। तो इसमें पहले जो है वो आप देख लें, स्टेट टू यूजेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस, 2 मार्क्स का है, ये मैंने इसमें दोनों लिख दिए, क्योंकि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी इसमें डबल एंट्री की चेक करते हैं और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर भी हम इसी के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये किसका आ गया, 2 यूजेस आ गए इसमें, 2 मार्क्स के लिए इनफ है। और उसके बाद फिर है आपका लेसन, आपके बल्कि लेसन आपका है, हाँ, लेसन 1 आपका, बल्कि ये आपका क्वेश्चन 1 है, स्टेट टू यूज ऑफ ट्रायल बैलेंस है। फिर आपका है स्टेट एंड एक्सप्लेन 3 एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये 6 मार्क्स का है, यानी कि एक एरर का जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे वो 2 मार्क्स काउंट करती है। 3 एरर मैंने लिख दिए हैं, एरर ऑफ ओमिशन, क्योंकि देखें इससे वो 6 की 6 एरर से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैंने ये 3 लिख दिए, आपको 3 देख लें। एरर ऑफ ओमिशन है, ठीक है, अगर पूरी एरर ओमिट हो जाती है तो इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप दोबारा एंट्री कर लेंगे तो। ठीक है ना, अगर कोई एरर आप कोई एंट्री करना भूल जाते हैं, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ट्रायल बैलेंस पे, तो ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस। उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एंट्रीज आर मेड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ द अकाउंट। जैसे परचेज को आपने इक्विपमेंट में डेबिट कर दिया, तो इंक्रीज इन इक्विपमेंट या इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट वैसे भी डेबिट होता है, और परचेज इन एन एक्सपेंस कैटेगरी तो इंक्रीज इन एक्सपेंस भी डेबिट होता है। तो दोनों केस में आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, डेबिट किया, यानी परचेज को, परचेज डेबिट कर दी इक्विपमेंट की जगह, तो इसका मतलब है एरर फिर भी नहीं होगी। यानी करेक्शन एरर तो हुई, लेकिन ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। तो हमें वो एरर्स में पूछी हैं कि जिससे ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा लेकिन एरर्स होंगी। एक सेकंड ये हो गई, थर्ड पे आ गई एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट पे अमाउंट जो है वो गलत लिखते हैं, लेकिन डेबिट पे भी गलत और क्रेडिट पे भी गलत। तो जैसे 81 की जगह 18 लिख दिया आपने दोनों जगह, तब भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा, लेकिन एरर होगी। ठीक है, ये तीनों मैंने इसमें लिख दिए। ये 3 ही उसने मांगी है, तो हमने ये 3 लिख दी, जबकि 6 में से कोई भी आप 3 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 6 एरर्स ऐसी हैं जिससे ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4 देख लें, ये वो है 2 मार्क्स का सिर्फ, के जेहानी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग सिस्टम। अब वही आईसीटी, अगर आपने पहले भी इसमें देखा होगा, मैंने एक दो लेसन में आईसीटी को डिफाइन किया है, तो इसके अंदर भी वो पूछ रहा है ये है, तो 2 यूजेस मैंने बता दिया आपको। एक तो यूज ऑफ आईसीटी कैन हेल्प जेहानी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा। तो ये आईसीटी की जनरल यूजेस आ गए, चाहे किसी भी उसमें, अगर आईसीटी को पूछता है तो आप ये दोनों यूज लिख सकते हैं। जीएनई की जगह कोई और बिजनेस का नाम होगा, वो लिख देना है आपने, ठीक है, लेकिन यूजेस यही दो रहेंगे। ये बेनिफिट समझ लें, इसके एडवांटेजेस समझ लें। आईसीटी प्रोमोट्स इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ डेटा। जैसे बताओ, जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो बहुत एफिशिएंसी भी आ जाती है और बहुत एक्यूरेसी भी आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि वो कंप्यूटराइज सारी चीजें कैलकुलेशन हो रही होती है ना। ठीक है, ये आ गया। फिर आपका 4 है, स्टेट 2 रीजन वाई सस्पेंस अकाउंट वुड बी यूज। अब देखें, जब सस्पेंस अकाउंट कब होता है, जब हमारे ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही नहीं होता। सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड व्हेन ट्रायल बैलेंस फेल्स टू एग्री। हम ट्रायल, सबसे ज्यादा बहुत इजी याद रखने का ये है कि जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता, देन वी हैव टू मेक अ सस्पेंस अकाउंट टू करेक्ट आवर एरर्स। और नंबर 2 ये सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड टू हेल्प डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। ठीक है, फिर आपका है स्टेट वाई सम एरर्स विल अफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस एंड अदर एरर्स विल नॉट अफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। देखें, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि द एरर्स फॉर विच इक्वल अमाउंट्स आर एंटर्ड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। आपने गलती डेबिट पे भी कर दी और क्रेडिट पे भी सेम गलती कर दी, तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा। ठीक है, आपने अगर 81 डेबिट पे लिखा 18 की जगह, और क्रेडिट पे भी 81 लिख दिया 18 की जगह, तब भी बैलेंस होगा। जबकि एरर हम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह होगी, जब डेबिट क्रेडिट पे आपने सेम एरर की हो, ठीक है ना, अमाउंट्स भी इक्वल लिखा हो,
या डेबिट को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को डेबिट कर दिया तब भी, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा। बट द एरर्स फॉर विच डबल एंट्री इज नॉट कंप्लीटेड और डिफरेंट वैल्यूज आर एंटर्ड ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस एंड द डिफरेंस इज एंटर्ड इन सस्पेंस अकाउंट। तो इसके बाद फिर हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, इसीलिए कि करेक्शन करने के लिए, ठीक है। फिर ये है आपका 6 और 7, इसी मैंने लिख दिया कि स्टेट वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टिल बी रिलायबल इवन इफ एरर्स आर प्रेजेंट। देखें, अगर एरर्स होने से मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है, क्योंकि अगर वो एरर नॉन मटेरियल है और इनसिग्निफिकेंट है, उसकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। 81 से 18 कर दिया, 80 से 81 कर दिया आपने, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो उन उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि उस पर रिलाय होना करें। देखें, हर उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स आती हैं, तो अगर अकाउंटिंग में भी एरर्स होती हैं लेकिन सारे स्टैंडर्ड हमने फिर भी फॉलो किए हुए हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल रिलायबल, रिलायबल तो वो रहेगी ना। एरर्स इसीलिए होती है कि करेक्शन की जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो करेक्शन ऑफ एरर्स का इतना बड़ा एक डोमेन क्यों होता अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके बावजूद भी एरर्स एंड ओमिशंस के साथ अगर वो नॉन मटेरियल है एंड सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट है, तब भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है, ठीक है। फिर स्टेट वाया बैलेंस में रिमेन ऑन द सस्पेंस अकाउंट इवन आफ्टर द करेक्शन ऑफ एरर्स। देखिए, हाँ, एक सवाल, एक दफा ये सवाल मैंने पास पेपर से लिया है, लेकिन ये पास पेपर में 2 दफा आया है कि हम करेक्शन करने के बाद भी जब हम सस्पेंस अकाउंट को देखते हैं उसमें फिर भी बैलेंस आ रहा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिमेनिंग बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट इंडिकेट्स दैट नॉट ऑल द डिस्क्रिपेंसीज हैव बीन फुली एड्रेस्ड एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर कंप्लीट करेक्शन। और देखें, ये वो एग्जामिनर खुद इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा कि कोई ना कोई सस्पेंस अकाउंट में आपका बैलेंस फिर भी रहे, मीन्स आफ्टर करेक्टिंग ऑल द एरर्स, आफ्टर मेकिंग ऑल द जनरल एंट्रीज इन दिस सस्पेंस अकाउंट, देयर मस्ट बी अ बैलेंस, ठीक है। वो फिर भी शो होगा, क्यों? एग्जामिनर को ये देखना है और आपसे सवाल पूछना है, तो ये वही सवाल है। इसलिए होता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए और सारी एरर्स फुली एड्रेस नहीं हुई। तो मैंने देखे ये इसमें आपकी थ्योरी कवर की है जो पास पेपर्स में यूजुअली आई है, मोर और लेस यही क्वेश्चन आए, तो ये आप कवर इससे हो जाएगा आपका। उसके बाद हम करेक्शन ऑफ एरर्स प्रैक्टिकली करेंगे दूसरे लेसन में, ठीक है। इंशाल्लाह भी दूसरे लेसन में मुलाकात होती है रमजान में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सस्पेंस अकाउंट और एरर्स की प्रैक्टिकली सारी चीजें पूरी करवा दूं, और कोशिश करेंगे कि आपका जो रेशियो एनालिसिस है वो भी हो जाए, जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलें, होपफुली इंशाल्लाह आप टच में रहें, तो जैसा होता है अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई थ्योरी का क्वेश्चन और समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। टिल देन, खुदा हाफिज।